तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। तो सबसे पहले अगर आपको कोई भी सेंटेंस दिया जा रहा है तो आप पहचानेंगे कैसे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ये पता होना चाहिए। अगर पहचानेंगे नहीं तो रूल कैसे लगाएंगे? तो सबसे ज़रूरी क्या है? पहचानना। तो चलिए देखते हैं पहचानेंगे कैसे। तो इसकी पहचान है रहा है, रहे हैं, रही है। ये सब अगर ये सब किसी भी सेंटेंस के अंत में आ जाए तो आपको समझ लेना है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसमें भी कई सारे सेंटेंस हैं, जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के क्या रूल होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट। सबसे पहले आपको क्या यूज़ करना है? सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। हेल्पिंग वर्ब में क्या? इज, एम, आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, मतलब कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज़ करना है आपको, प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है, वह खाना खा रही है, खा रही है, ये आ गया, मतलब कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। हाँ, फिर तो रूल क्या था? इज, एम, आर। अब आप बोलेंगे 3 हेल्पिंग वर्ब हैं, इसमें से हम कब किसे यूज़ करना है ये कैसे पता चलेगा? हाँ, तो इसका भी ये है कि इस आपको कब लगाना है। जब अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो देन वी यूज़ इज। इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल देन वी यूज़ आर। एंड आई के लिए केवल हम एम यूज़ करते हैं। ठीक है, सिंगुलर के लिए इज, प्लूरल के लिए आर एंड आई के लिए केवल एम यूज़ करना है। ओके, तो एग्जाम्पल है, वह खाना खा रही है। हाँ, तो सबसे पहले हमें क्या यूज़ करना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? कौन खाना खा रही है? वह। तो फीमेल है तो सी यूज़ होगा, सी हो गया। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे आप? सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल? सब्जेक्ट तो सिंगुलर है तो हम यूज़ करेंगे इज़, तो हमने इज़ यूज़ कर दिया। इसके बाद वर्ब। वर्ब क्या है हमारा? खाना, ईट जिसे बोलते हैं हम, और वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज़ करना है। तो ईट का फोर्थ फॉर्म क्या होता है? ईटिंग। और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? फूड। ओके, तो इस तरह से बन गया सी इज़ ईटिंग फूड। अब सेकंड एग्जाम्पल, प्लूरल वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। तुम खाना खा रही हो, यू, सब्जेक्ट यू, ये प्लूरल है इसलिए हम यूज़ करेंगे आर एंड आफ्टर दैट वर्ब का फोर्थ फॉर्म ईटिंग एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट यू आर ईटिंग फूड। इस तरह से हमने इसको बना लिया। अब इसके बाद जो एम का है उसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो उसका एग्जाम्पल है, मैं खाना खा रही हूँ। हाँ, तो सब्जेक्ट आई और हमें पता है आई के साथ क्या यूज़ करना है हमें? एम, आई एम ईटिंग फूड। इस तरह से ये सेंटेंस बन गया। अब इसके बाद आता है हमारा निगेटिव सेंटेंस। ओके, तो निगेटिव सेंटेंस का क्या रूल होता है? सेम है, बस केवल थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या? इज, एम, आर। फिर प्लस नॉट लगाना है, अगर नहीं आ रहा तो नॉट तो लगाना ही है ना। प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है, वह खाना नहीं खा रही है। हाँ, सी, सब्जेक्ट सी, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करेंगे? इज़। क्यों यूज़ कर रहे हैं इज़? क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है। एंड आफ्टर दैट नॉट यूज़ करना है, सी इज़ नॉट। ओके, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म ईटिंग हो गया फूड, सी इज़ नॉट ईटिंग फूड बन गया। अब नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसके बाद आता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या रूल है? पहले आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं। पहला तो क्वेश्चन वर्ड पहले ही आ जाता है, दूसरा क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है। जैसे कि क्या वह खा रही है, और दूसरा वह क्यों खा रही है। हाँ, तो जो पहला वाला है उसके लिए है इज, एम, आर, मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले आपको यूज़ करना है, फिर सब्जेक्ट, फिर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है, क्या वह खाना खा रही है? इज सी ईटिंग फूड। तो क्या लगाना था? पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना था तो हमने यूज़ कर लिया इज़,
क्यों इज़ यूज़ किया, क्योंकि जो सब्जेक्ट है हमारा वह है वो सिंगुलर है, इसलिए हमने इज़ यूज़ किया। अगर प्लूरल होता तो आर यूज़ करते, और अगर मैं होता, आई होता, उसके लिए हम एम यूज़ करते। ओके, इज सी ईटिंग फूड, सेम प्रोसेस है उसके आगे। एंड सेकेंड रूल है हमारा क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड, वह खाना क्यों खा रही है, क्यों, ये जो है हमारे क्वेश्चन वर्ड है, सबसे पहले उसकी इंग्लिश हम लिखेंगे वाई। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर यानी हेल्पिंग वर्ब, जिस तरह के सब्जेक्ट होंगे उस तरह से हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर लेंगे, प्लस सब्जेक्ट यूज़ करना है फिर उसके बाद, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल है वह खाना क्यों खा रही है। वाई मतलब पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लिखना है ना, वाई इज क्यों लगाया, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। वाई इज सी ईटिंग फूड, हो गया ना। अब नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसको हम कैसे पहचानेंगे, तो इसकी पहचान है चुका है, लिया है, चुकी है इत्यादि। यानी अगर किसी भी सेंटेंस के अंत में चुका है, लिया है, चुकी है ये सब आ जाए तो हमको पहचान लेना है ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ, एग्जाम्पल वह खाना खा चुकी है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह, सी, तो सी लिख दिया। अब ये आपको कैसे पता होगा कि हमें हैज़ यूज़ करना है या फिर हैव यूज़ करना है, तो हैज़ कब यूज़ करना है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। एंड अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो तो क्या हम यूज़ करेंगे, हैव। तो यहाँ पर वह, जो ये सिंगुलर है तो हम यूज़ क्या करेंगे, हैज़। अब इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, खाना, तो इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, ईटेन, ईट एट ईटेन। ओके, ईटेन हो गया। फिर ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, फूड, सी हैज़ ईटेन फूड। इस तरह से सेंटेंस हमारा बन गया। अब नेक्स्ट है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस के क्या रूल है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेम है, बस वह खाना नहीं खा चुकी है, सी हेल्पिंग वर्ब हैज़ प्लस नॉट वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट, है ना, हो गया, सी हैज़ नॉट ईटन फूड। अब इसके बाद है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो सेंटेंस होते हैं, मैंने कई बार बता चुका है। तो पहला सेंटेंस है क्या वह खाना खा चुकी है, अगर क्वेश्चन वर्ड पहले आता है तो उसके लिए क्या रूल होगा, हैज़ हैव यानी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आप लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल है क्या वह खाना खा चुकी है, तो क्या सबसे पहले यूज़ करना है, हेल्पिंग वर्ब। तो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट जो है हमारा सिंगुलर है इसलिए हम हैज़ यूज़ कर रहे हैं, हैज़ सब्जेक्ट सी एंड आफ्टर दैट वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए, ईटन हो गया, ऑब्जेक्ट क्या है, फूड, सी हैज़ सी ईटन फूड। अगर क्या वह खाना नहीं खा चुकी, अगर ऐसा आ जाए तो आपको क्या करेंगे, हैज़ सी नॉट ईटन फूड, बस सब्जेक्ट के प्लस सब्जेक्ट के जस्ट बाद हमको नॉट यूज़ कर देना है। सेकेंड रूल है क्वेश्चन वर्ड। अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा है, वह खाना क्यों नहीं खा चुकी, क्यों खा चुकी है, अगर ऐसा आ जाए तो आपको क्या रूल यूज़ करना है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश आप लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। ओके, वह खाना क्यों खा चुकी है, सॉरी। तो क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश हो गई वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया, वाई हैज़ सी ईटन फूड। इस तरह से सेंटेंस बन गया। तो अब हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी कंप्लीट होता है। अब आ जाइए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे। अब इसको कैसे पहचानना है, से रहे हैं, से रही हैं इत्यादि। अब आप बोलेंगे रहे हैं, रहा है, रही है, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी आता है, तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे इन दोनों के बीच में। हाँ, उसमें क्या होता है, केवल रहा है, रही है, रहे हैं ये सब आता है, लेकिन इसमें क्या होता है, से रहे हैं, से रही है, मतलब टाइम के बारे में बताया जाता है, कब से ये काम हो रहा है, ये ऐसा बताया जाएगा। तो आपको समझ लेना है कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पहला सेंटेंस अफर्मेटिव। रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन, हैव बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
सेम प्रोसेस, हैज़ कब लगाना है सिंगुलर के लिए और हैव कब लगाना है प्लूरल के लिए। उसके साथ बीन भी हम यूज़ कर लेंगे, हैज़ बीन, हैव बीन। एग्जाम्पल है, हम 2 वर्ष से डॉक्टर की तरह काम कर रहे हैं। सॉरी, गलती हो गई है। इसमें क्या है, मतलब वर्ब के बाद आपको फॉर लगाना है। हाँ, फॉर या फिर सिंस, फॉर या फिर सिंस यूज़ करना है टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए। हम 2 वर्ष से डॉक्टर की तरह काम कर रहे हैं। वी हैव बीन वर्किंग एज डॉक्टर फॉर 2 years। ओके, पहले सब्जेक्ट वी हो गया, फिर हैव हेल्पिंग वर्ब हैव बीन हो लगेगा क्योंकि वी जो है वो प्लूरल है। वी हैव बीन हो गया, फिर इसके बाद वर्ब वर्किंग हो गया, एज अ डॉक्टर ऑब्जेक्ट हो गया, एंड फिर फॉर मतलब जो टाइम बता रहा है उसके पहले आपको फॉर या सिंस का यूज़ करना है। तो फॉर और सिंस का यूज़ कब करेंगे ये भी हमको आपको लास्ट में बताएंगे। तो जो वर्ब का फोर्थ फॉर्म है उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाने के बाद आपको ये फॉर या सिंस का यूज़ करना है, यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा, गलती हो गई। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या है, इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, ये भी लिख लीजिए फॉर। तो वह सुबह से हंस नहीं रही है। सी हैज़ नॉट बीन लॉफिंग सिंस मॉर्निंग। सबसे पहले सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद नॉट लगाना है, फिर बीन लगाना है। ओके, हो गया। फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म लॉफिंग हो गया, और इसके बाद सिंस या फॉर का यूज़ करना है। तो यहाँ पर मॉर्निंग है इसलिए हम सिंस का यूज़ करेंगे, सिंस मॉर्निंग। अब इसके बाद आता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में 2 तरह के सेंटेंस होते हैं जिसमें कि क्वेश्चन वर्ड एक में पहले आता है, एक में बीच में आता है। तो जो पहले आता है उसका रूल है हैज़ हैव, यानी सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर लेना है, फिर सब्जेक्ट को यूज़ करना है, फिर बीन को यूज़ करना है, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर प्लस सिंस या फॉर। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। क्या वह सुबह से हंस रही है? तो क्या सबसे पहले क्या लगाना है आपको, हेल्पिंग वर्ब हैज़। हैज़ क्यों लगाया? क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो हमारा सिंगुलर है, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, इसमें वर्ब है लॉफिंग, लॉफ करना, फिर फोर्थ फॉर्म लगाना है इसलिए लॉफिंग हो जाएगा, और फिर सिंस या फॉर लगाना है तो सिंस लगेगा, फिर मॉर्निंग टाइम। फिर सेकेंड है क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बी का फोर, वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। वह क्यों सुबह से हंस रही है? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश, इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, वाई हो गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है हमको हेल्पिंग वर्ब। तो सब्जेक्ट क्या है, वह, ये क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल, सिंगुलर है, तो इसलिए हम हैज़ यूज़ कर लेंगे। वाई हैज़, फिर सब्जेक्ट क्या है, सी, फिर बीन लगाना है, इसके बाद सब्जेक्ट के बाद हमने बीन यूज़ कर दिया। इसमें वर्ब क्या है, हंसना, इसको इंग्लिश में लॉफ बोलते हैं, तो इसका फोर्थ फॉर्म यूज़ करना है, तो लॉफिंग हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग। इस तरह से हम सेंटेंस को बनाएंगे। अब देख सकते हैं सिंस एंड फॉर का कब यूज़ करना है। हाँ, द वर्ड सिंस इज यूज टू रिफर अ टाइम एंड एक्शन दैट बिगिन इन पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यू, मतलब जो पास्ट में शुरू हुआ है और अभी तक चल रहा है। अगर ऐसे टाइम को रिफ़र करने के लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं। ये प्रीपोजिशन की तरह भी यूज़ होता है। फिर द वर्ड फॉर इज़ यूज टू शो अ पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। जो फॉर है वो पीरियड ऑफ टाइम को शो करता है, कब, पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर में। जैसे कि कुछ ट्रिक्स हैं इसके, अगर मॉर्निंग आ जाए, इवनिंग आ जाए, आफ्टरनून आ जाए, एस्टरडे आ जाए, मतलब 10 o'clock 9 o'clock ये सब आ जाए, अगर टाइम जो है हमारा डेफिनेट है, निश्चित है, तो हम सिंस का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आ जा रहा है 3 year 4 year, आवर, एज, अ लॉन्ग टाइम, मंथ्स, ईयर्स, ये सब आ रहा है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर का यूज़ करेंगे। इसको आप याद कर लीजिए, आपको हेल्प करेगा। और जैसे कि 19 20 19 18 ये सब बता रहा है सन के बारे में, फिर भी हम क्या यूज़ करेंगे, सिंस यूज़ करेंगे। ओके,
तो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी, आपके लिए यूज़फुल रहा होगा और आपको समझ आया होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँचे, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।